क्लेम ये भी है आदिल राजा, उनका क्लेम ये है कि ये हमला तो पाकिस्तान ने खुद ने करवाया। खैर आदिल राजा को मैं सीधे-सीधे बिलीव नहीं कर सकता, सीधे-सीधे उनके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकता, लेकिन उनका क्लेम जो है वो उनका है। लेकिन ये सीडी क्या पहले से रखी हुई थी? आतंकवाद की जो घटना होनी पर कई एक हमले कर चुकी है, जिसमें दर्जनों फौजी जवान अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। इमेज जो है उसमें ये नहीं पता लगता कि साइड से क्या है, साइड में ढका है कि नहीं। सैटेलाइट इमेज से ही देख सकते थे। आतंकियों को ये पहले से पता था कि साइड से ढका हुआ नहीं है, कहीं अंदर का कोई आदमी मिला हुआ दिखता है। अच्छा फिर लेकिन आप जान सकते हैं कि जब घंटों तक एक लड़ाई चल रही हो और उसमें दो-बदू एक दूसरे के ऊपर फायरिंग जारी हो, तो 9 दहशतगर्द जिसमें मारे जाएँ, यकीनी तौर पर उसमें नुकसान भी बड़ा हुआ है। और है एक सीडी भी पाई गई है दीवार के पड़ोस में। कहा जा रहा है इस सीढ़ी से लोग चढ़े थे आतंकी और अंदर घुसे थे। पाकिस्तानी खुद इस बात को क्लेम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। डीजीएसपीआर ने क्लेम किया कि 3 ऐसे प्लेन थे जो कि डेस्क 3 प्लेन वो जो थे जो खराब हो चुके थे, जो चलते नहीं थे। तो जो खराब हो चुके थे, वो चलते नहीं थे, वो हैंगर में खड़े थे। क्यों खड़े थे हैंगर में? कोई रीज़न? चलो हैंगर अच्छा हैंगर क्या होता है? हैंगर पे बात करते हैं। हैंगर वो होता है एक शेड बना होता है, जिसके नीचे प्लेन पार्क किया जाता है ताकि ऊपर से दिखे ना, वो धूप से बच जाए, बारिश से बच जाए इसलिए। ओपन में भी खड़े होते हैं, लेकिन हैंगर में खड़े कर देते हैं जी। अच्छा हैंगर कभी-कभी ढका हुआ भी होता है। यहाँ पे हैंगर जो था, वो पूरा ढका हुआ नहीं दिख रहा था, सच तो ये है। और पूरा ढका हुआ नहीं था, ये मुझे भी नहीं पता था। सैटेलाइट इमेज जो है, उसमें ये नहीं पता लगता कि साइड से क्या है, साइड में ढका है कि नहीं। सैटेलाइट इमेज से ही देख सकते थे। आतंकियों को ये पहले से पता था कि साइड से ढका हुआ नहीं है, कहीं अंदर का कोई आदमी मिला हुआ दिखता है। अच्छा फिर आगे बात करते हैं। डीजीएसपीआर ने स्टेटमेंट में ये भी बोला कि एक फ्यूल स्टोरेज में भी आग लगी। चलिए इतना हम मान लेते हैं, ठीक है ये हो सकता है। एक वीडियो भी चला जो जिसमें ये बोला गया कि ये प्लेन वो है जिसमें आग लग रही है। वो वीडियो आपने देखा ही है, मैं अब उसको क्या चलाऊं। इस वीडियो को मैं सही नहीं मान रहा हूं, ठीक है। हो सकता है सही भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन मैं उस वीडियो पे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उस वीडियो के ऊपर तार दिख रहे हैं इसके बिजली के, हाई टेंशन वायर। अच्छा कहीं पे भी एयरबेस होता है उसके ऊपर हाई टेंशन वायर नहीं होता, ठीक है। तो ये कहीं और का होगा, किसका होगा? मुझे ये एयरबेस अच्छा इस एयरबेस में जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं उसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिखता भाई। हाई टेंशन वायर नहीं दिखेगा, बहुत छोटी होती है, लेकिन उसके आस-पास खंभा तो दिखेगा ना, खंभा पर नहीं दिख रहा है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कहीं और की है, ठीक है। बट लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोल रही है कि ये तो उस ज़माने की है जब इमरान खान के लोगों ने हमला किया था, तो बॉस इमरान खान के लोगों ने जो हमला किया था, उस समय के टाइम पे आनी चाहिए थी वीडियो, उस समय क्यों नहीं आई? खैर जो भी है मैं नहीं जानता, इमरान ये खुद ही रिलीज़ कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। इन्होंने बहुत कुछ रिलीज़ किया, कोरमा रिलीज़ किया, इन्होंने वो क्या बोलते हैं वो स्ट्रॉबेरी की वीडियोज़ रिलीज़ की, सारी वीडियो रिलीज़ हुई और आर्मी की मर्ज़ी से हो रही थी। तो ये एक वीडियो और रिलीज़ हो जाती, क्या फ़र्क पड़ता? खैर एनीवेज़ अब आगे बात करते हैं। मियाँ वाली एयरबेस, ये देखिए ये फ़ोटो है उस एयरबेस की ऊपर से, ठीक है? ये हमले से पहले की फ़ोटो है। इसमें आपको सारे हैंगर्स ये जो दिख रहे हैं ना छोटे-छोटे ये हैंगर्स हैं। सारे हैंगर्स आपको बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। अब हमले के बाद की फ़ोटो देखिए। हैंगर जो है उसमें छेद दिख रहे हैं। पहला हैंगर तो बिल्कुल साफ-साफ जला हुआ दिख रहा है। उसके साथ-साथ बाकी हैंगर्स में डैमेज दिख रहा है। ये भी क्लैरिटी है। एक सीढ़ी भी पाई गई है दीवार के पड़ोस में। कहा जा रहा है इस सीढ़ी से लोग चढ़े थे आतंकी और अंदर घुसे थे। पाकिस्तानी खुद इस बात को क्लेम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छा ये बात है कि ये सीढ़ी क्या आतंकी अपने साथ लाए थे? और साथ लाए तो कैसे लाए थे? कार में रख के लाए थे? कार में रखी हुई थी या ट्रक में लाए थे? शायद ये पहले से रखी गई थी, ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ गड़बड़ है। डीजीएसपीआर के लिए समझाना ये बड़ा मुश्किल हो रहा होगा कि इतनी ऊँची दीवार को फांदा कैसे? तो कहीं किसी के सपोर्ट हो, किसी का है, किसी का नहीं है, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे तो क्लेम ये भी हैं, आदिल राजा, उनका क्लेम ये है कि ये हमला तो पाकिस्तान ने खुद ने करवाया। खैर आदिल राजा को मैं सीधे-सीधे बिलीव नहीं कर सकता, सीधे-सीधे उनके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकता, लेकिन उनका क्लेम जो है, वो उनका है। लेकिन ये सीढ़ी क्या पहले से रखी हुई थी? आतंकवाद की जो घटना होनी लेकिन आप जान सकते हैं कि जब घंटों तक एक लड़ाई चल रही हो और उसमें दो-बदू एक दूसरे के ऊपर फायरिंग जारी हो, तो 9 दहशतगर्द जिसमें मारे जाएँ, यकीनी तौर पर उसमें नुकसान भी बड़ा हुआ है। और इसमें अभी तक सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे थे कि ये ऑपरेशन जारी है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। हालाँकि जो पाकिस्तान का मीडिया है, वहाँ पर इस खबर को नहीं नशर किया गया और कई घंटों तक ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली। हालाँकि उस वक़्त भी वो ऑपरेशन जारी था, यानी ब्लैकआउट रहा, लेकिन उसके बाद खबरें आना शुरू हो गईं और सोशल मीडिया तो इन खबरों से भर गया। लेकिन ये टीटीपी का हमला है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कलअदम, उन्होंने हमला किया है। उनकी कितनी शाखें हैं, उनकी कितनी ब्रांचेज़ हैं और
तहरीक जिहाद पाकिस्तान क्या है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हमला उनकी तरफ से किया गया है, उन्होंने खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, ये कब बनी? तो इस सिलसिले में हमें ये पता चलता है कि फरवरी के महीने में तहरीक जिहाद पाकिस्तान की अनाउंसमेंट होती है और ट्विटर पर, एक्स पर इसको अनाउंस किया जाता है कि ये एक जमात बनाई गई है और उसमें जो इनकी आइडियोलॉजी है वो इस तरीके से पेश की जाती है कि पाकिस्तान में जो शरीयत का निफाज है वो वैसे मुमकिन नहीं है, ये पता चल चुका है, तो अब इसको जिहाद के जरिए ही नाफिज किया जा सकता है। इस तहरीक के हवाले से ऐसे जर्नलिस्ट जो कि वहां से रिपोर्ट करते हैं उन इलाकों से, और जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हमलावर होते हैं उनका भी राब्ता रहता है जर्नलिस्टों से, सहाफ़ियों से, वो अपने पैगामात भी भेजते रहते हैं। तो तहरीक जिहाद पाकिस्तान का पहला पैगाम कब आया था, कौन से जर्नलिस्ट तक पहुंचा था, उसमें क्या कहा गया था, ये कुछ खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं और खुरासान डायरी के डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टर न्यूज़ एहसानुल्लाह टीपू ने, उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो ये बताया था कि उन्हें टेलीफोन पर एक पैगाम मौसूल हुआ था जो कि किसी ऐसी कॉल से आया था जो कि आउट ऑफ कंट्री कॉल थी और किसी यूरोपीय कंट्री के नंबर से जो है वो आया, और कॉल करने वाले बंदे ने जो है अपना नाम मोहम्मद कासिम बताया था और फिर उसने कहा कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से तंजीम की बुनियाद रखी गई है, लेकिन इस तंजीम के बारे में जो है कोई तफसील डिटेल जो है वो उसने नहीं बताई थी। मोबाइल मैसेजेस सहाफ़ियों को कुछ इस तरीके से मौसूल होते रहे। टीजेपी तहरीक जिहाद पाकिस्तान मिलिट्री पर कई हमले कर चुकी है, उसमें बड़ी तादाद में फौजी जवान भी अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। इसमें तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने जब ये बताया कि वो क्या करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया ट्विटर पर जब उन्होंने कहा तो उन्होंने अपने जो गोल्स हैं उसको शेखुल हिंद से मिलाने की कोशिश की कि उनकी जो इंस्पिरेशन है वो शेखुल हिंद से। अब शेखुल हिंद जो है वो मोहम्मद हसन देओबंदी की जानिब उनका इशारा था। और जिहाद पाकिस्तान मिलिट्री पर कई एक हमले कर चुकी है जिसमें दर्जनों फौजी जवान अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। बलूचिस्तान से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, केपीके तक कई एक हमले ऐसे हुए कि जिसके पीछे तहरीक जिहाद पाकिस्तान का नाम लिया जाता रहा। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने जब ये स्टेटमेंट फरवरी के मंथ में ये बताई कि उनके क्या गोल्स हैं, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि वी वांट टू कन्वे द गुड न्यूज़ टू द रिलीजियस सर्कल्स ऑफ पाकिस्तान